बताएंगे। गांव में ही रहना है, गांव की बात करनी है। अगर मीटिंग होती है, कोई पॉलिसी बनती है, तो गांव का ही आदमी सही बात बताएगा। हम जो चिट्ठी लिखते हैं सरकारों को, काम करते हैं, तो हम ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं उसकी पूरी। कहीं पुल बनना है तो गांव के आदमी बताएंगे कि कौन नहीं बनने दे रहा, क्या इसका नफ़ा है, क्या नुकसान है, सड़क कहाँ की चौड़ी बननी, कहाँ नफ़ा है, कहाँ नुकसान है, तो गांव का आदमी ठीक बताएगा। तो नंदकिशोर वर्मा जी वो गांव से जुड़े हुए थे और हम भी गांव से जुड़े हुए हैं, हम भी खेती करते हैं और हमको वो आदमी पसंद है। अब हम अपलोड करना शुरू करवाएंगे कि जो आदमी खेत में जाके काम कर कर फोटो भेजेगा उसको हम असली मान देंगे। ये नहीं कि 30 दिन बाहर रहें, घर से बाहर रहें, अपना खेत का काम भी करो, 10 दिन संगठन में और 20 दिन खेत का काम करो, अपना रोजगार करो, नशे पत्ती से दूर रखो। जो अपने घर परिवार को ठीक रखेगा, अपने पशु को ठीक रखेगा, अपने ट्रैक्टर बुग्गी उनको औजार ठीक रखेगा, उसको सम्मानित करने का काम भी करेंगे। अपने घर में साफ सफाई रखेगा, अपने खेत को सफाई रखेगा, बढ़िया खेती करेगा, तो उसको सम्मानित करने का काम भी करेंगे। आपने उनके बेटे बबलू वर्मा जी को संगठन में जिम्मेदार, एक आदमी तो चाहिएगा ना भाई। हमारा एक आदमी, उसकी डेथ यहीं हुई इनके घर में जी, हमारा आदमी तो वो था, अब वो इनके घर में डेथ हुई तो एक आदमी तो देंगे, या तो उनको दिला के तो वर्मा जी को, नहीं तो अपने घर से एक आदमी को। तो कैसे छोड़ देंगे हम? एक आदमी तो चाहिएगा भाई। हमारे वहाँ थोड़ा डेथ हुई उनकी, इनके घर में हुई, तो उसके बदले में एक आदमी संगठन को देंगे, तो उनका लड़का है वो रहेगा। अगर बात की जाए पंचायत चुनाव की, देश की अधिकांश आबादी गाँव में रहती है, किसान हैं, और किसानों के लिए उनका विधायक, उनका सांसद, ग्रामीणों के लिए उनकी सरकार, प्रधान जी है। तो प्रधान पंचायत चुनाव का जो है मामला टलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस पे चल जाएगा, अब नहीं हो जाएगा, फिर हो जाएगा। हो जाएंगे तो चुनाव तो आते जाती चीज रहे। हमने ये कहा सरकारों को कि प्रधानों को गांव पंचायत को अधिकार दो। उनके आमदनी कैसे बढ़ेगी? कोई पेट्रोल पंप लग रहा, उसका हिस्सा पूरा सरकार को जा रहा कमीशन, तो उसका 10% 15% गांव के उसमें भी जाना चाहिए। शराब के ठेके हैं, ठेका गांव में खुल रहा, गांव के लोग शराब पी रहे, आमदनी उसकी वहाँ जा रही, तो उसका भी 25% गांव में लग जाए। बैना में हो रहे, जमीन बिखरी, बैना में का रेवेन्यू सीधा लखनऊ जा रहा है, उसका भी 25% 10% गांव के उसमें लगना चाहिए। ये हमारी डिमांड है, जिससे गांव का भी विकास हो जाए। रेवेन्यू गांव से कलेक्ट होकर बाहर जाएगा, वो यहाँ पे लगना चाहिए। एजुकेशन में लगे, हेल्थ में लगे, उनसे सब चीज़ों में लगे। किसानों के बच्चे किसानी छोड़ करके जॉब सेक्टर में जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये सब सरकारों की बड़ी पॉलिसी है कि खेत से नफरत करें जी, और खेत व्यापारी खरीदे। दिल्ली के लोग खेत खरीदेंगे, उनको कहा कि तुम खेती करो, और हमारे गांव वालों को कहा कि तुम जमीन बेच कर बिजनेस करो, तो ये तो नहीं चलने का। ये एक बड़ी साजिश है। हमको खेत नहीं छोड़ना, खेती करनी, अपने गांव में रहना है। खेत नुकसान का सौदा नहीं है, दिल्ली की कलम बेईमान है। सीतापुर, फिर महमूदाबाद और फिर बाराबंकी जा रहे हैं, यहाँ चलेंगे और सुबह रात को जाकर रुकेंगे नेपाल के बॉर्डर पे। जी, किस तरीके से सीतापुर वासियों का प्रेम आपको मिला? नहीं, सीतापुर तो अच्छी जगह है और बहुत बढ़िया। यहाँ की ज़मीन, यहाँ के पेड़ पौधे, मिट्टी बहुत बढ़िया यहाँ की है। और अभी देख रहे हैं उनके बड़े बाग बगीचे यहाँ पे हैं। जो पुराने पेड़ थे, दरख्त, वे अभी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। उन पेड़ों को रोकने का काम भी करें। जंगल भी बहुत यहाँ पे है, पर्यावरण की रक्षा भी कर रहे हैं। जिस तरह से पर्यावरण प्रेम यहाँ देखने को मिला, वो भी अच्छे पेड़ पौधे, जंगल यहाँ पे है, मिट्टी बढ़िया यहाँ की है। अंतिम प्रश्न, किसानों के लिए क्या संदेश? किसानों के लिए संदेश ये है कि जमीन मत बेचना। सरकार जमीन छीनना चाहती है, पॉलिसी बनाएगी कि खेती नुकसान करती है, नुकसान नहीं करती। कितना भी बड़ा परिवार हो, वो गांव में रहेगा, 2 पशु पाल लेगा, गुजारा कर लेगा। जमीन बेच के बर्बाद होगा। व्यापारियों की आपस में डील होती है, 2 लोगों के 3 लोगों के बीच में बैठ के। ये डिक्लेरेशन है, डील में तो समझौता होता है, आदान प्रदान। ये डिक्लेरेशन है, सीधा अमेरिका से डिक्लेरेशन हुआ और यहाँ से कोई जवाब नहीं हुआ।
ये सिलेंडर डिक्लेरेशन है। किस तरह का सरेंडर है? क्या सिलेंडर ही है, जब कोई जवाब सवाब नहीं, कुछ नहीं है, जो उन्होंने कह दिया मान लिया। इसके पीछे भाई का कारण क्या है? बांग्लादेश से कॉटन जाएगी 0 पे जी और हमारे यहाँ से 18 पे, वहाँ से माल आएगा यहाँ पे, वो 0% पाएगा, तो यहाँ का किसान बर्बाद होगा। दूध का जाएगा, सोयाबीन का जाएगा, मक्का का जाएगा, दालों का जाएगा, जो ग्रेन और जो अन्य में है, सेब का किसान जाएगा। 3 स्टेट बर्बाद होंगे, कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड। जी